आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस अरकान की मुलाकात। अमरीकी वफ्द में जैक बर्गमैन, थॉमस सोजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर बातचीत हुई। स्ट्रेटेजिक मफादात और दीगर बामी दिलचस्पी की उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। अमरीकी कानून साजों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के किरदार को सराहा। इलाकाई अमनो इस्तेहकाम में पाकिस्तान की पायदार शराकत को तस्लीम किया। सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और माशी तरक्की में ताउन के अज़म का इजहार किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि अमेरिका के साथ दो तरफा शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। मुलाकात में IT के शोबे में तरबियत और ताउन के MOU पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान का ईरानी हुकूमत से 8 पाकिस्तानियों के कत्लों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ईरानी हुकूमत पाकिस्तानियों के कत्ल की वजूहात अवाम के सामने लाए। दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। दूसरी तरफ ईरान में कत्ल होने वाले पाकिस्तानियों के वर्सा गम से निढाल। मुतासरा घरों में सफ़े मातम बिछ गई। ख़वातीन का रो रो कर बुरा हाल। इलाके में हर आँख पुरनम। मकतूलीन के वर्सा की दुहाइयाँ। हुकूमत से जल्द अज जल्द मैयतों की वापसी का मुतालबा। मकतूल दानिश और दिलशाद के अहले खाना ने कहा, दुश्मनों ने उनके प्यारे उनसे छीन लिए। मकतूल दानिश, जाफर और दिलशाद आपस में रिश्तेदार थे। तीनों ईरान में 50 से 60 हज़ार रुपए तनख्वाह पर काम करते थे। सबको पैगाम देना है कि 18 अप्रैल को पूरे सिंध की आवाम भरपूर तरीके से हैदराबाद में उस जलसे में जमा होगी और वो रेफरेंडम होगा कैनाल के खिलाफ। अगर आप हमसे ये पीने का पानी छीन लोगे तो क्या हम 7 करोड़ आवाम को प्यासा मारेंगे? हम इस कैनालों के इशू पे कह रहे हैं कि ये कैनाल हमें मंजूर नहीं है। चाहे कोई भी किसी भी किस्म के हालात हो, किसी भी हालात में कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कैनालों पे किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध से नई नहरों के खिलाफ डट गई। नहरों के मंसूबे के खिलाफ 18 अप्रैल को जलसे का ऐलान। टड्डूजा में जलसे से खिताब करते हुए फरियाल, तालपुर, बोलिंग की दरियाए सिंध पर नहरें कभी नहीं बनने देंगे। ये सिंध के आवाम की जिंदगी का सवाल है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी कैनाल्स पर समझौता नहीं करेगी। नई नहरें सिंध के आवाम के लिए जीने मरने का मसला है। अगर हमसे पीने का पानी छीन लोगे तो क्या आप हमें प्यासा मारोगे? अगर आप हमसे हमारा पानी छीनोगे तो क्या हम खामोश रहेंगे? कैनाल्स मामले पर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। सदर के पास तो 1 किलोमीटर सड़क की मंजूरी देने का भी इख्तियार नहीं है। निसार खोड़ों ने कहा कि 18 अप्रैल को हैदराबाद में बड़ा जलसा होगा। दरियाए सिंध का पानी हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। सिंध और पंजाब का झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे हुक्मरान अपने मुफादात के गुलाम बन चुके हैं। अमेरिका को कहना चाहते हैं, बहुत हो गया, इसराइल कोई मुल्क नहीं बल्कि अरब ज़मीन पर कब्जा किया गया। सेहूनियों ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कराची में इसराइल मुर्दाबाद मार्च से खिताब। कहा, उम्मत मुस्लिमा हुक्मरानों की परवाह किए बगैर इसराइल के खिलाफ उठ खड़ी हो। उम्मत मुस्लिमा को सैलाब की तरफ उमड़ कर आना होगा। जबरी तौर पर किसी भी मुल्क में किसी और को आबाद नहीं किया जा सकता। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान लाहौर में मिलियन मार्च होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्किया के नायब सदर जुदित यलमाज से मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और बाहमी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुश्तरका तालीमी मनसूबों और माशी शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। मरियम नवाज की तुर्किया के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत। कहा, तुर्किया और पाकिस्तान दो भाई हैं। वज़ीर आला पंजाब की तुर्क खातून वल की दावत पर कल्चरल शो में शिरकत। तुर्क खातून वल के साथ स्टॉल का दौरा किया। मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का तुर्क मलबूसात और अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार। चीन पर आयद भारी टैरिफ के बाद ट्रंप का बड़ा यू टर्न। अमरीकी सदर ने चीन से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया को 125% टैरिफ से इस्तिस्ना दे दिया। अमरीकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी से इस्तिस्ना वाली 20 मसनूआत की फहरिस्त जारी। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डिस्क ड्राइव्स और खुदकार डाटा प्रोसेसिंग मशीन शामिल। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मुतालिका आलात, मेमोरी चिप्स और
फ्लैट पैनल डिस्प्ले को भी इस्तिस्ना मिल गया। ट्रंप इंतजामिया का कहना है टैक्स इस्तिस्ना से एप्पल और निविडिया समेत बड़ी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी फायदा होगा। चीन का इलेक्ट्रॉनिक्स पर ट्रंप टैरिफ मनसूख होने का खैर मकदम। अमरीकी सदर की गलत पॉलिसी के बाद इस इक़दाम को इस्लाह करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत तिजारत का कहना है ये तबाहकुन पॉलिसी को दुरुस्त करने की तरफ एक छोटा कदम है। अमरीकी पॉलिसी से तिजारती दुनिया को शदीद नुकसान पहुंचा। चीन ने अमरीकी सदर से आयद तमाम टैरिफ वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज के मालिकान ने ट्रंप के साथ हाथ क्यों मिलाया? अमरीकी टेक कंपनीज के मुलाजमीन मालिकान के खिलाफ सिरापा एहतजाज बन के टेक्नोलॉजी कंपनीज के मुलाजमीन का कैलिफोर्निया में सड़कों पर मार्च। वर्कर्स ने ट्रंप इंतजामिया और टेक मालिकान के खिलाफ बैनर्स और पोस्टर्स उठा रखे थे। पोस्टर्स पर लिखा हुआ था ट्रंप हमारे सदर नहीं हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमती मुशीर एलॉन मस्क को डिपोर्ट करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। ओमान में मंदोबीन की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात ठीक हो रहे हैं। टैरिफ और यूक्रेन के मुज़ाकरात भी अच्छे जा रहे हैं, लेकिन किसी वक्त आपको खामोश रहना पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात को मुस्बत और तामीरी करार दिया। अमरीकी नुमाइंदे विटकॉफ ने बताया फ़रीक़ैन अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक कर चुके हैं। सऊदी अरब का ओमान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ओमान की मेज़बानी में मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात खातिर खा नताज के हामिल होंगे। और अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के गवर्नर हाउस में आतिश ज़दगी, आग से इमारत को शदीद नुकसान। गवर्नर और उनके अहले खाना को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक आग नामालूम शख्स ने जानबूझकर लगाई। वाक़ई की तहकीकात जारी है। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में नहीं होगी। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया। केस की अगली समाअत G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात जारी। GIT ने पीटीआई रहनुमा को कल दोबारा तलब कर लिया। हमाद अजहर, शेख वक्कास, आलिया हमजा, फरूख हबीब और दीगर को नोटिस जारी। मुल्क की 2 अहम इकाइयों में बल्दियाती इंतखाबात मुसलसल ताखीर का शिकार। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में रुकावटें डाली जाने लगी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात मुसलसल नज़रअंदाज। 10 साल में बल्दियाती इंतखाबात ना कराए जा सके। 92 न्यूज़ ने अहम मामला आवाम के गोश गुजार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा खजाना में अरबों की बेकायदगियाँ भी बेनकाब कर दी गईं। फैसलाबाद में एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम पर सनती तंजीमों की ठन गई। एप्टिमा का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम फौरी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत दीगर तंजीमें स्कीम बहाल रखने की हामी। साबिक वफाकी वजीर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद बरतानिया में इंतकाल कर गए। जमात इस्लामी के साबिक नायब अमीर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद का इंतकाल 93 साल की उम्र में हुआ। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद को इस्लाम के लिए खिदमात पर 1990 में किंग फैसल अवार्ड दिया गया था। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी प्रोफेसर खुर्शीद को 2011 में निशान इम्तियाज से नवाजा गया। रेलवे स्टेशन के हालात बुरे, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, किसी रेलवे स्टेशन पर हिफाजती स्कैनर नस्ब नहीं। पाकिस्तान रेलवे का पूरा ट्रैक अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का इंकिशाफ। 92 पॉडकास्ट में कहा लोग ट्रेन के बजाय शाहराहों से सफ़र को महफूज समझते हैं। ML1 का नाम सुनते हुए 25 साल गुजर गए। हुकूमत का ताहाल, ML1 का कोई मुआहदा नहीं हुआ। चीन से ML1 पर बातचीत चल रही है। UAE और 2-3 दीगर ममालिक ने ML1 में दिलचस्पी का इजहार किया है। रेलवे पर इस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के इंकिशाफात से भरपूर इंटरव्यू देखिए YouTube चैनल 92 पॉडकास्ट पर। दहशतगर्द इसराइल गजा के अस्पतालों के पीछे पड़ गया। सेहूनी फौज की बमबारी से अल अहली अस्पताल गैर फाल हो गया। इसराइली बमबारी से 24 घंटों में मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 51,000 के करीब पहुँच गई। जंग के आगाज़ से 1,16,156 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। सेहूनी फौज के खान यूनुस में जबरी नकल मकानी के अहकामात।
उधर मकबूजा बैतुल मक़दस और तल अबीब में सायरन बज उठे। सायरन की वजह से बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया।